नर्मदापुरम शहर में हरतालिका तीज व्रत को लेकर महिला खरीद रही शुद्ध मिट्टी के शंकर पार्वती की मूर्तियां, लकड़ी से बने फुलेरा। नर्मदापुरम शहर में इस वर्ष हरतालिका तीज का व्रत 26 अगस्त 2025 को रखा जाएगा, जो कि पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए एक अत्यंत कठिन और महत्वपूर्ण निर्जला व्रत है। इस दिन महिला माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा करती हैं, जिसको लेकर आज रात 8 बजे तक शहर में माता पार्वती एवं शिव की शुद्ध मिट्टी की मूर्तियां बिकने आई। वहीं लकड़ी से बने फुलेरा भी महिलाओं द्वारा खरीदे गए। वहीं पंडित अविनाश मिश्रा द्वारा बताया गया कि हरतालिका तीज विवाहित महिलाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व माना गया है। यह व्रत पति की लंबी आयु की सुख समृद्धि और वैवाहिक जीवन की खुशहाली के लिए रखा जाता है। हर साल यह पर्व भाद्र मास शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर मनाया जाता है। इस साल यह पर्व 26 अगस्त 2025 यानी कल इस दिन माता पार्वती और भगवान शिव की श्रद्धा पूर्वक पूजा अर्चना की जाती है, जिससे मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। समस्त सनातन धर्मियों को मेरा जय श्री राधे। आज हम हरतालिका तीज के व्रत क्यों मनाया जाता है इस पर प्रकाश डालेंगे। हर व्यक्ति इस व्रत को मनाता तो है, लेकिन इसके पीछे का उद्देश्य कारण क्या, हमारे सनातन में धर्म में इसको ही क्यों प्रचलित किया गया, इसके बारे में आज हम समझेंगे। सर्वप्रथम हरतालिका तीज का व्रत जो होता है भगवान शिव की आराधना का होता है। माँ जगदम्बा जो कि स्वयं प्रकृति हैं, जब माँ जगदम्बा ने अनेक वर्षों तक भगवान शिव की आराधना करी, तब भगवान शिव ने हरतालिका तीज के व्रत के दिन ही माँ जगदम्बा निर्जला निराहार रहकर दिन भर तपस्या करती रहीं और रात्रि में 4 पहर जो होते हैं गोधूली बेला से, उस 4 पहर की भगवान शिव की पूजन करी। भगवान शिव ने उनको ब्रह्म मुहूर्त में आके वरदान दिया। माँ जगदम्बा और भगवान शिव के इस मिलन से इस प्रकृति का संतुलन बना। देखिए मित्रों, ये स्त्री का व्रत या कन्या का व्रत इसलिए माना जाता है क्योंकि हमारे श्री रामचरितमानस में एक गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ी अच्छी बात लिखी है कि जो तपु करे कुमारी तुम्हारी भावहि मेट सकहीं त्रिपुरारी। जो स्त्री भगवान शिव के तप को करती है, उसके भाग्य में कोई दुर्भाग्य लिखा है तो भी भगवान शिव ही मिटा सकते हैं। इसलिए हर स्त्री कन्या को ये व्रत अति आवश्यक रूप से करना चाहिए, क्योंकि शिव पुराण भी कहती है कि एक स्त्री का देवता अगर कोई इष्ट है तो वो है महादेव। और इस दिन निराहार रहकर निर्जला रहकर जब हम भगवान शिव की पूजन करते हैं तो देखिए निर्जल रहने पर जो शक्ति प्रदान करते हैं वो भी भगवान शिव ही प्रदान करते हैं, क्योंकि उन्हीं के अनुसार ही तो हम ये व्रत कर रहे हैं। तो इसलिए इस व्रत को रखना अति आवश्यक होता है। भादो मास का ये बड़ा पावन पवित्र मास होता है और ये व्रत आज पड़ रहा है मंगलवार के दिन। मंगलवार को पड़ेगा 26 तारीख के दिन। 26 तारीख को मंगलवार है, हस्त नक्षत्र युक्त जो तृतीया है, इस दिन सायंकाल गोधूली वेला में प्रथम पहर पूजन करें। द्वितीय पहर की पूजन आपको करना है 10 से 11 के बीच में। तृतीय पहर की पूजन करना है आपको 2 से 3 के बीच में और चतुर्थ पहर की पूजन करना है आपको प्रातः 4 से 5 के बीच में। इस प्रकार भगवान शिव की आप पंचोपचार सांगोपांग ब्राह्मण को बुलाकर आप पूजन करवाइए। पूजन के उपरांत आप भगवान का शुभ मंगलमय आरती करके कुछ हवन करके पूर्णाहुति करके फिर भगवान का विसर्जन करें। इस प्रकार से अगर आप ये व्रत रखते हैं तो इससे आपके सौभाग्य की वृद्धि भी होगी। कोई कन्या यदि उत्तम वर के लिए, जैसे माँ जगदम्बा ने उत्तम वर के लिए व्रत किया था, अगर कन्या करती तो उसको भी उत्तम वर प्राप्त होता है। समस्त सनातन धर्मियों को ये व्रत करना चाहिए। जय श्री राधे।